नमस्कार दोस्तों। भारत ने ऐसा क्यों किया? क्यों तुर्की बार बार भारतीय जहाजों को वापस जाने के लिए कह रहा है? आज की वीडियो में हम इसे विस्तार से जानेंगे और वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको भूमध्य सागर की पूरी सिचुएशन समझ में आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल फिलहाल भारत और ग्रीस के बीच डिफेंस सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी योजना चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ग्रीस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच ग्रीस के न्योते पर भारत ने अपना जंगी बेड़ा भेजा। यह बेड़ा अभी ग्रीस की नेवी के साथ मिलकर भूमध्य सागर में नेवल ड्रिल कर रहा है। इसमें 2 डिस्ट्रॉयर, एक ऑयल रिफ्यूलिंग शिप और 2 पेट्रोलिंग जहाज शामिल हैं। यह जहाज ग्रीस की नेवी को तुर्की के खिलाफ कारगर रणनीति और युद्ध तकनीकें सिखा रहे हैं। सरल भाषा में कहें तो भारत ग्रीस की नेवी को पेशेवर ट्रेनिंग कैंप दे रहा है, ताकि वे भूमध्य सागर में तुर्की जैसी दादागिरी करने वाली नौसेना से डटकर सामना कर सकें। वीडियो में आप देखेंगे कि एक जहाज भारतीय नेवी का आईएस त्रिखंड है और दूसरा ग्रीस का एचएस थेस्टकल। ये दोनों जहाज तुर्की के नाक के नीचे एक्सरसाइज कर रहे हैं। भारतीय नेवी ने इस दौरान कई तस्वीरें भी जारी की हैं, जो दिखाती हैं कि ग्रीस की नेवी बिना किसी डर के आत्मविश्वास के साथ प्रशिक्षण कर रही है। इससे पहले जब भी ग्रीस के जहाज भूमध्य सागर में पेट्रोलिंग के लिए निकलते थे, तो तुर्की की नेवी उन्हें रोक देती थी। कभी कभी तो वाटर कैनन से हमला करके शिप्स को नुकसान भी पहुंचाती थी। मतलब तुर्की वही दादागिरी दिखा रहा है जो चीन साउथ चाइना सी में जापान और फिलीपींस के साथ करता है। जैसे चीन किसी को अपने इलाके में घुसने नहीं देता, वैसे ही तुर्की भी भूमध्य सागर में किसी को आसानी से आने नहीं देता। लेकिन असलियत यह है कि तुर्की का भूमध्य सागर पर पूरा अधिकार भी नहीं है। यही कारण है कि जब भारत का आईएएस त्रिखंड ग्रीस के इलाके में गया, तो तुर्की ने विरोध जताया और तुरंत जहाज लौटाने को कहा। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि आईएएस त्रिखंड तब तक नहीं लौटेगा जब तक एक्सरसाइज पूरी नहीं होती। वजह यही है कि यह शिप ग्रीस के इलाके में है, तुर्की के नहीं। भारतीय नेवी का कहना है कि उनका जहाज कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत ग्रीस की समुद्री सीमा में ही है। तुर्की को यह बात समझना मुश्किल हो रही है। अब तक तुर्की की नौसेना ने भारतीय शिप के करीब आने की भी हिम्मत नहीं की। दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अगर 2 देशों की एक्सरसाइज में कोई तीसरी फोर्स बाधा बनती है, तो उसे एनिमी टारगेट माना जाता है। मतलब अगर तुर्की ने कुछ किया, तो भारतीय नौसेना सीधा जवाब दे सकती है। इसके अलावा इस समय ग्रीस को भारतीय नेवी की मदद बहुत जरूरी है। तुर्की भूमध्य सागर में लगातार दादागिरी कर रहा है। अगर भारत और ग्रीस साथ मिलकर रणनीति नहीं बनाते, तो तुर्की और भी हद तक ताकत दिखा सकता था। देखिए दोस्तों, यह वही सिचुएशन है जो फिलीपींस में हुई थी। चीन साउथ चाइना सी में जब अपनी ताकत दिखा रहा था, तो अमेरिका और जापान ने मिलकर वहां की फोर्स को सपोर्ट किया। अब वही रणनीति ग्रीस और भारत के बीच लागू हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि तुर्की बार बार क्यों कह रहा है कि भारत के जहाज वापस जाएं। इसका कारण साफ है कि तुर्की डर रहा है। जब से आईएनएस त्रिखंड और ग्रीस का एचएस थेस्टिकल भूमध्य सागर में है, तुर्की नेवी ने अपनी कोई गतिविधि दिखाई तक नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय नौसेना का मात्र वहां होना ही तुर्की के लिए बड़ा डर बन गया है। क्योंकि अगर भारत और ग्रीस ने मिलकर कोई जवाबी कार्यवाही की, तो तुर्की की नौसेना तगड़ा नुकसान झेल सकती है। वैसे आपको बता दें कि यह सिर्फ एक शो ऑफ पावर नहीं है, यह रणनीतिक संदेश भी है। भारत यह दिखा रहा है कि वह न केवल अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत दोस्ती करता है, बल्कि ग्लोबल स्तर पर भी अपनी ताकत दिखा सकता है। अब सवाल उठता है, क्या हमें ग्रीस को सिर्फ ट्रेनिंग ही देना चाहिए या हथियार और सैन्य सामग्री भी भेजनी चाहिए? जैसे फिलीपींस को अमेरिका ने सपोर्ट किया, वैसे ही भारत ग्रीस को सपोर्ट करके तुर्की की दादागिरी रोक सकता है। वैसे एक और महत्वपूर्ण बात कि भारतीय शिप्स की यह मौजूदगी केवल ग्रीस की मदद ही नहीं कर रही। भारत खुद भी भूमध्य सागर में अपने हित सुरक्षित कर रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।